मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को इस पवित्र सभा में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर स्वागत करना चाहता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमने इस कार्यक्रम को आज तक उनकी विशेष सहायता और कृपा से जारी रखा है। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप भी इस कार्यक्रम के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि यह भारत के हजारों लोगों को ईश्वरीय अनुभूति के लिए माध्यम बन जाए। आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति के अनुसार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। उसके लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करेगा। स्तोत्र 16 में हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। कितना सुंदर वचन है। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। हम सबके जीवन में हर क्षण में ईश्वर के सानिध्य को अपने करीब रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। ईश्वरीय सानिध्य में जीना हमारा उत्तरदायित्व है और उसके द्वारा हमें सामर्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगी, हमारे विश्वास को दृढ़ता मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। अपनी बंद आंखों से अपने करीब निवास करने वाले प्रभु को देखने का प्रयास कीजिए। स्तोत्रकार के उस वचन को याद कीजिए, मैं सदा प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। आइए हम इस समय गीत के द्वारा ईश्वर की महिमा करें, ईश्वर के सानिध्य को अपने में महसूस करें। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। जरा हाथ बढ़ा दे प्रभुवर, तेरे संग चलूं हरदम, करता रहूं सदा तेरा नमन, मुझको अपना प्रेम दे दे। जरा हाथ बढ़ा दे प्रभुवर, तेरे संग चलूं हरदम, उलझे से राहों पर निकल पड़ा हूँ, आता नहीं है कोई नजर, दे दे आशा हे प्रभु, कोई नहीं है तेरे सिवा। उलझी सी राहों पर निकल पड़ा हूँ, आता नहीं है कोई नजर, दे दे आशा हे प्रभु, कोई नहीं है तेरे सिवा। जरा हाथ बढ़ा दे प्रभुवर, तेरे संग चलूं हरदम। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल में कुछ ऐसी बातें पढ़ने को मिलती हैं जो बहुत ही रोचक हैं। उनमें से एक बात है उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 2 में उसके वाक्य 21 में। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मिट्टी से आदम को गढ़ा और उसके बाद आदम के नथनों में प्राण वायु फूंक दिया और वो सजीव तत्व बन गया। आगे हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम को देखा कि वो उदास है और आदम की उदासी को दूर करने के लिए ईश्वर ने उसके लिए उपयुक्त सहयोगी की सृष्टि की, पशु पक्षियों को सृष्टि किया। तब भी ईश्वर ने देखा कि आदम उदास है, इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं कि आदम को ईश्वर ने गहरी नींद में सुला दिया।
ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी पसली की हड्डी को निकालकर हेवा को सृष्टि किया। और सोए हुए आदम के पास ईश्वर हेवा को लेके आता है तो हेवा को देखकर आदम पुलकित हो जाता है। बहुत सुंदर बात है। ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया ताकि उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी की सृष्टि करे। ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। बहुत ही रोचक बात है। इसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 12 में, कि ईश्वर ने इब्राहिम को भी सुला दिया। ईश्वर ने इब्राहिम को गहरी नींद में सुला दिया और उसके बाद इब्राहिम से ईश्वर ने इब्राहिम की संतानों के बारे में और उसके भविष्य के बारे में बातें सुना दी। उसके लिए ईश्वर को इब्राहिम को गहरी नींद में सुलाना पड़ा। बाइबल में इसी तरह कई घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। सामुएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 3 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं कि सामुएल वो छोटा सा बालक जो पुरोहित एली के साथ मंदिर में ईश्वर की सेवा कर रहा था, रात के समय प्रभु के मंजूषा के पास सोया हुआ था। वह गहरी नींद में था, सोया हुआ था। उस समय ईश्वर सामुएल को पुकारता है, सामुएल सामुएल। सामुएल ईश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाता है। वो एली की ओर दौड़ता है, एली से पूछता है कि आपने मुझे बुलाया है। एली ने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। सामुएल जाकर सो जाता है। फिर ईश्वर की वाणी सुनाई दी, सामुएल सामुएल। फिर उसने जाकर एली से कहा कि आपने मुझे बुलाया। अब एली समझ गए कि ईश्वर सामुएल से वार्तालाप करना चाह रहा है। इसीलिए एली ने कहा कि पुत्र, जब अगली बार तुम्हें आवाज सुनाई देगी तो कहना, प्रभु मैं तुम्हारा दास सुन रहा हूं, बोल। और आप जानते हैं मेरे भाई और बहनों, उस रात को ईश्वर बहुत से गहरे रहस्यों को इस्राएल के बारे में, यरूशलेम के बारे में, एली के बारे में सामुएल को समझाता है। उस रात से सामुएल ईश्वर का चुना हुआ अगुआ बन जाता है। इसी प्रकार बाइबल में हमें कई घटनाएं मिलती हैं। नए व्यवस्थान में आ जाएं, हम देखते हैं कि मां मरियम स्वर्गदूत के संदेश के बाद गर्भवती हो जाती है। पवित्र आत्मा के द्वारा मां मरियम के गर्भ में ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह आ जाता है। यूसुफ को इसके बारे में पता चलता है तो यूसुफ, जिसकी मंगनी मरियम से हुई थी, मरियम को चुपके से त्यागना चाहता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने यूसुफ को सुला दिया। ईश्वर ने यूसुफ को सुला दिया और नींद में ईश्वर ने सपना दिया और सपने के द्वारा ईश्वर ने यह संदेश दिया कि मरियम के गर्भ में जो बालक है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, इसलिए तुम मरियम को स्वीकार करने के लिए इनकार मत करो। और यूसुफ ईश्वर के आदेश के अनुसार मरियम को स्वीकार कर लेता है। मेरे प्रिय बंधुओं, आदम के लिए उपयुक्त सहयोगी बनाने के लिए ईश्वर को आदम को सुलाना पड़ा, गहरी नींद में सुलाना पड़ा। इब्राहिम से इब्राहिम के आने वाली पीढ़ियों के बारे में कई भविष्यवाणियां सुनाने के लिए ईश्वर को उसे गहरी नींद में सुलाना पड़ा। सामुएल को अपने रहस्यों को बताने के लिए उसे गहरी नींद में सुलाना पड़ा। यूसुफ को मरियम को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए ईश्वर को यूसुफ को सुलाना पड़ा। इस सुलाने का अर्थ क्या है? सुलाने का तात्पर्य क्या है? स्तब्ध करना, निष्क्रिय बनाना। सुलाने का मतलब है निष्क्रिय बनाना। वे कुछ नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरह से ईश्वर के लिए समर्पित थे। हमें कलीसिया के इतिहास में कई लोगों के बारे में इस तरह पढ़ने को मिलता है। हम कुछ उदाहरण लेंगे। संत इग्नेशियस लयोला का नाम आपने सुना होगा। विश्व भर में संत इग्नेशियस लयोला के द्वारा संस्थापित यीशु समाजियों की संस्थाएं हैं, जेज्यूट्स संस्थाएं।
बड़े बड़े कॉलेजेस, लोयोला कॉलेज, सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट आदि आदि करीब करीब हर बड़े शहर में इनकी संस्थाएं हैं। और जेsuit धर्म समाज के प्रवर्तक संस्थापक संत इग्नेशियस के जीवन में भी कुछ इसी प्रकार की घटना हुई। वे युद्ध करने गए और युद्ध में उनको ऐसी गहरी चोटें लगी कि उनको कई दिन तक रोग शैया पर पड़े रहना पड़ा। नतीजा, उन दिनों प्रभु ईश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। वे प्रभु यीशु मसीह के बारे में और संतों के बारे में किताबें पढ़ने लगे। उनको जीवन का रहस्य समझ में आने लगा। वे अपने जीवन में कुछ बातों को प्राथमिकताएं देने लगे। वे समझने लगे कि असली आनंद क्या है, नकली आनंद क्या है। इस प्रकार वे पूरी तरह से परिवर्तित हुए। उसके लिए ईश्वर को उनको रोग शैया पर पटकना पड़ा, ईश्वर को उनको सुलाना पड़ा। लेकिन उनके सोने से, उनके मृत शैया पर पटके जाने से इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा संघ, इतना बड़ा चमत्कार संसार में आया। एक दूसरा संत है असीसी के संत फ्रांसिस। संत इग्नेशियस लोयोला की ही तरह यह इनसे भी महत्वपूर्ण संत फ्रांसिस असीसी। उनके जीवन में हम पढ़ते हैं कि वे भी युद्ध करने गए और उनको साल भर कैद खाने में जीवन बिताना पड़ा। साल भर जेल में उन्होंने जीवन बिताया। वो समय उनके लिए प्रकाशना का समय था। ईश्वर ने उनको जेल में बंद कर दिया। यूं कहूं, ईश्वर ने उसको सुला दिया और नतीजा एक बहुत शक्तिशाली आंदोलन, फ्रांसिस्कन आंदोलन, संसार भर में हजारों हजारों की संख्या में लोग उनसे प्रेरणा पाकर आज संसार भर में ईश्वर के राज्य और रोगियों दुखियों की सेवा में निकल पड़े हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में पढ़ते हैं लाजरुस के बारे में। लाजरुस की बहन मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु को खबर दिया था कि आप जिसको प्यार करते हैं वह बीमार पड़ गया है। लेकिन प्रभु यीशु उससे मिलने नहीं जाते हैं। 4 दिन के बाद वहां पहुंच जाते हैं और तब तक लाजरुस मर चुका था। लाजरुस की लाश कब्र में रखी गई थी। जैसा कि उसकी बहन ने कहा, उसकी लाश सड़ गई थी। लेकिन उसके बाद ईश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हो जाती है। प्रभु यीशु लाजरुस को पुकारते हैं, हे लाजरुस बाहर आ जाओ। मरा हुआ लाजरुस अपने मुक्तिदाता की आवाज को सुन लेता है। लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रकट होता है। उसके लिए ईश्वर को, प्रभु को लाजरुस को सुलाना पड़ा। लाजरुस को उस मृत अवस्था से गुजरना पड़ा। ये सब जीवन के रहस्य हैं। हम प्रभु यीशु के जीवन को लें। प्रभु यीशु क्रूस पर लटकाए गए, मार डाले गए, कब्र में रखे गए। 3 दिन तक प्रभु को कब्र में रखा गया। जिस तरह एक किसान बीज को, चाहे वो गेहूं का बीज हो, कोई भी बीज हो, मिट्टी में डाल देता है, उसको पड़े रहने देता है, उसी तरह ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को कब्र में पड़े रहने दिया। लेकिन उसके बाद संसार का सबसे बड़ा चमत्कार, यीशु का पुनरुत्थान प्रकट हुआ। संसार के उस सबसे बड़े चमत्कार को प्रकट करने से पहले ईश्वर को यीशु को मरने, दफनाए जाने देना पड़ा। यीशु को गहरी नींद में सुलाना पड़ा। सामुएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 2 के वाक्य 8 में सामुएल की मां हन्ना बहुत सुंदर गीत गाती है। वहां पर वो कहती हैं कि वह यानी ईश्वर धूल में पड़े हुए दीन को उठाता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को उठाकर रईसों की संगति में बैठाता है। बहुत गहरी बात है।
कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को उठाकर रईसों की संगति में बैठाता है। मेरे प्रिय मित्रों, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कभी कभी हमें धूल में गिराया जाता है, कभी कभी हमें कूड़े पर बैठाया जाता है। इस दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगियों में ऐसा अनुभव उनको हुआ है, गिराए जाते हैं। शायद आपको मालूम होगा 2003 में मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। अजमेर में साधना दे रहा था और उस दौरान बहुत गंभीर रूप से बुखार से पीड़ित हुआ। अंत में पता चला कि मेरे अंदर से खून निकल रहा था। मैं इतना दुर्बल हो गया था कि कपड़ा तक हाथ से उठा नहीं पाता था और मुझे दिल्ली ले जाया गया। वहां पर मेरे शरीर के खून में सिर्फ 2000 प्लेटलेट्स थे, जबकि आज जब मैं नॉर्मल हूं मेरे खून में कम से कम 1,50,000 प्लेटलेट्स हैं। अर्थात मैं मृत समान था। मैं मृत समान था, लेकिन हजारों लोगों ने, विशेष करके हमारे बनारस के ख्रिस्त भक्तों ने मेरे लिए उपवास और प्रार्थना की, इसलिए मैं आज जिंदा हूं। मैं सोचता था कि सब कुछ मेरे सिर पर है, लेकिन उस समय से मैं समझने लगा कि सब कुछ प्रभु का कार्य है, सब कुछ प्रभु के हाथों में है। उन दिनों प्रभु ने मुझे सुला दिया, गिरा दिया, और इन दिनों प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे अंदर गहराई आई, मेरी आवाज बदल गई, मेरे जीवन का लक्ष्य बदल गया। प्रभु ने मुझे शिक्षा दी। मेरे प्रिय मित्रों, जिस तरह ईश्वर ने आदम को सुलाया, अपने पुत्र यीशु को सुलाया, उसी तरह कभी कभी ईश्वर हमें भी सुलाता है, ताकि हमारे जीवन में भी, हमारे द्वारा भी प्रभु महान महान कार्य करे। हमारे नूतन धारा और आश्रम से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं प्रदीप। प्रदीप की जिंदगी में भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई। प्रदीप पेशे से रिकॉर्डिस्ट हैं और बहुत अच्छे गायक हैं। हमारे आश्रम की सभाओं में वही गाते हैं। कुछ वर्ष पहले उन्होंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल रखा था अपने मित्र के साथ जुड़कर, लेकिन मित्रता टूट गई और प्रदीप को खाली हाथ वहां से बाहर आना पड़ा। प्रदीप टूट गया था, पूरी तरह से निराश हो गया था।